पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, पहले आप लोगों के मन में अगर शंका हो गई हो तो समाधान मैं करूं। भगत लोग सब उठे, मेरे आने पर साधु साधकाएं नहीं उठे, तो ये मत समझ लीजिएगा इन लोगों को अहंकार है, नहीं उठे। ध्यान शिविर में सबको बैठे रहने नियम है। 4 बार मैं आता, 2 बार आता हूँ। 4 मीटिंग में लोग ध्यान करते हैं, 2 बार आता हूँ। तो ध्यान शिविर शुरू हुआ तभी से मैंने कह दिया कि मैं आऊँ तो ध्यान शिविर में कोई उठे ना, बैठे रहे। ध्यान शिविर का पीरियड है तो सब बैठे रहे, साधु और साधिकाएं भी बैठी रही। भगत लोग उठ पड़े, ये लोग बैठे रह गए। तो एक भगत लोगों के मन में हो सकता है साधु और साधिकाएं अहंकारी हो गए क्या? ऐसी कुछ बात नहीं है। वैसे तो मेरा मन होता है कोई न उठे, कहीं भी न उठे, सभाओं में भी न उठे, लेकिन ये लोग पसंद नहीं करते हैं तो मैं बहुत हठ नहीं करता। अपने साधुओं से कहा कि सभा में भी मैं जब जाता हूँ लोग उठते हैं तो ना उठें, सब बैठे रहें। तो इन लोगों को पसंद नहीं आया कि अच्छा नहीं है, तो मैं चुप हो गया। लेकिन ध्यान शिविर के लिए तो बिल्कुल रहता सब बैठे रहें। ये मेरे मन में हुआ, इसलिए समाधान किया। मैं खुश हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि साधिकाएं और साधु अहंकारी हैं। ये सब विनम्र हैं, प्रेमी हैं, श्रद्धालु हैं, जहाँ कहो तहाँ खड़े हो जाएं। ऐ जियरा तय अपने दुख ही संहार, जय दुख व्यापी रहा संसार। सद्गुरु कबीर बहुत करुणा से कहते हैं। बीजक में 11 प्रकरण हैं, उसमें रामायणी प्रथम प्रकरण है। और रामायणी की प्रथम रामायणी पूरे बीजक की भूमिका है, और अंतिम रामायणी पूरे बीजक का एक निचोड़ है। रामायणी निचोड़ तो है ही। शुरू की पंक्ति ही बड़ी करुणापूर्ण है। ऐ जियरा तय अपने दुख ही संहार। ऐ जियरा, साहब जैसे कोई गृहस्थ के घर में गए हों और बैठ गए हों और लोगों से कहे हों, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संहार, अपने को दुख से बचा। जियरा शब्द बहुत सरल है। अवध क्षेत्र में प्रायः बुढ़ियाँ जब मिलती हैं एक दूसरे को, जियरा अच्छा है बहनी, ऐसा पूछती हैं। बहनी जियरा अच्छा है? जियरा जिंदगी जीव। ऐ जियरा तय अपने दुख ही संहार, जय दुख व्यापी रहा संसार। सारा संसार दुख से व्याप्त है। ऐ जियरा तय अपने दुख ही संहार, जय दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बधा सब लोई, सब लोग माया के मोह में बधे हैं, दुख का कारण यही है। अल्प लाभ मूल गो खोई। अल्प लाभ, लाभ माने तो अल्प है, लाभ तो क्या है, हानि है मोह में, लेकिन माने तो अल्प लाभ है। और मूल खो जाता है, शांति खो जाती है। मोर तोर में सबे बिगुरचा, मोर तोर अहंता ममता में सब उलझे। जननी गर्भ उद्र में सूता। फिर और विस्तार से कहते हैं साहब, जो हमें शरीर मिला है और चीजें मिली हैं, ये क्या है? चिंतन करो, विचार करो। जड़ प्रकृति के कणों के प्रवाह के बुलबुले हैं। समुद्र में तरंगे और झागें उठती हैं और फिर उसी में लीन होती हैं। ये सारा संसार समुद्र है।
अम्बु की रास समुद्र की खाई, रवि शश कोटि 3300 भाई। भवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न चाड़ा। दुख का मरम न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। आपु ही बाउर आपु सयाना, हृदय बसे ते ही राम न जाना। अम्बु की राशि समुद्र की खाई, समुद्र की खाई में अम्बु की राशि होती है। समुद्र में अथाह पानी का सागर होता है। रवि शश कोटि 3300 भाई, ये सारा संसार सागर है। और प्रकृति के पदार्थों का परिवर्तन, ये उसकी लहरें हैं। रवि शशि 33 कोटि देवता भी इसी में चक्कर काट रहे हैं। प्रकृति का जाल है चारों तरफ, सारे निर्मित पदार्थ उसके बुलबुले हैं। और आप शुद्ध बुद्ध चेतन हैं। आपका संबंध किसी से नहीं है। जो चेतन आत्मा है उसका मौलिक संबंध किसी से नहीं है। अकेला अकेला है, बीच में ये झमेला है। जन्मा, कुछ दिन के बाद आंखें खुली तो माँ को देखा, धीरे धीरे माँ को पहचान लिया। फिर माँ ने और लोगों को पहचानवाया। धीरे धीरे परिचय शुरू हुआ और ममता की डोरी बत्ती चली गई और दुख बढ़ता चला गया। उसी में व्यवस्था भी होती है और दुख भी होता है। दुख बढ़ता चला गया और जीवन के आखिरी तक दुखों से भर करके क्लांत हो करके मर गया। विद्वान है, धनी है, योग्य है, उनकी दशा निर्धन है। अविद्वान है, सामान्य है, उसकी भी दशा है। सब मानसिक ग्रंथियों में जल जल के मर रहे हैं, उलझ उलझ के मर रहे हैं। अपने को पहचानो, आप कौन हो। तत्व विवेक, सदगुरु कबीर तत्व विवेक देते हैं। उपनिषद के ऋषियों ने भी तत्व विवेक दिया है। जो भारतवर्ष के ज्ञान के ग्रंथ हैं, उपनिषदें खास, उन्होंने तत्व विवेक दिया है। जितनी प्रामाणिक उपनिषदें हैं, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक, ऐत्री, तैतरी, श्वेताश्वतर, प्रश्न, छांदोग, बृहदारण्यक, ये सब में जात पाति नहीं है, वर्ण व्यवस्थक चक्कर नहीं है, देवता कोई नहीं, अवतार कोई नहीं, पैगंबर कोई नहीं, जादू मंत्र नहीं है, चमत्कार नहीं है। कर्म कांड का पुट है, क्योंकि ये सब वेदांत, वेद के अंत की चीजें हैं। तो वेद में कर्म कांड है, तो इसलिए भी इसमें भी कर्म कांड के अंश हैं, लेकिन इसमें ब्रह्म ज्ञान है। एक परोक्ष ब्रह्म का है, एक अपरोक्ष ब्रह्म का है। परोक्ष ब्रह्म छुटा नहीं है, उपनिषदों में आया है। परोक्ष ब्रह्म जो आत्मा से अलग है। दुनिया कौन चलाता है? परोक्ष ब्रह्म चलाता है। ईश्वर दुनिया बनाता है और चलाता है। ये भावना उपनिषदों में भी है, लेकिन वेदांती लोग भी इसको महत्व नहीं देते, अपरोक्ष ब्रह्म का महत्व देते हैं। अपरोक्ष ब्रह्म का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका महत्व स्वामी शंकराचार्य ने इसी को महत्व दिया। जगत कैसे बना, ये हर मत के भक्तों ने पूछा है अपने गुरु से, और गुरुओं ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया है। वैदिक काल के पहले भी ऐसा रहा होगा, वेदों में भी इस ढंग का अपना अपना उत्तर दिया गया है। और वो झमेला आज तक चला आया है। दुनिया किसी ने बनाया नहीं है, दुनिया सदा से है।
जड़ प्रकृति नित्य है, उसके गुणधर्म नित्य हैं, उनमें क्रियाएं नित्य हैं, उनका प्रवाह नित्य है। जो कुछ बनता बिगड़ता आप देख रहे हैं ऐसे सब नित्य है, एक दिन का नहीं है। आप सोचिए कि जगत नहीं था तो कैसे हो गया। सदगुरु कबीर कहते तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन होत पानी। जब पौन पानी नहीं थे तो सृष्टि किसने बना दी। सब कुछ था, जड़ भी था, चेतन भी था। चेतन का अपना ज्ञान गुण था और जड़ की अपनी क्रिया थी, और इनका प्रवाह नित्य। जड़ अपनी क्रिया छोड़ के स्थिर नहीं हो सकते हैं। ये तो विज्ञान में पढ़ाया जाता है, सब समझ सकते हैं। मैटर में एक्शन होता है स्वाभाविक, मैटर एक्शनलेस नहीं हो सकता है, द्रव्य क्रियाहीन नहीं हो सकता है। द्रव्य नित्य है, उसमें अनादि निहित क्रिया है जो नित्य है, और क्रिया से परिवर्तन नित्य है, और परिवर्तन में ही निर्माण विनाश फलते हैं। इसलिए निर्माण और विनाश सदा से है और सदा रहेगा। कोई नए सिरे से इसको बनाया है, ये भ्रम है। नाना गुरुओं ने कहा है और उसी में समाज भटका है। वेदों में भी कई जगह कहा है। वेद में ऐसी भी वचन है जो पारखी वचन है। को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यदनस्था विभर्ति भूम्य असुरसृगात्मा क्वासित को विद्वान उपगात पृष्ठ में तत्। को ददर्श किसने देखा। को ददर्श प्रथमम जायमानम पहले पहले उत्पन्न होते किसने देखा। अस्तनवंतम यद अनस्था विभर्ति जो हड्डी रहित है वो हड्डी वाले को लेकर के निरंतर गतिशील है। हड्डी वाली कौन है। ये जगत, पेड़ पहाड़ पर्वत पृथ्वी भूमंडल चांद सूरज नक्षत्र तारेगण, ये सब हड्डी वाले पार्थिव है, स्थूल है। और जो सूक्ष्म प्रकृति इसका कारण है वो अनस्था है, हड्डी नहीं उसमें, बहुत सूक्ष्म है। लेकिन वो सूक्ष्म ही स्थूल को धारण करता है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है। ये बहुत मार्मिक और वैज्ञानिक शब्द है। दीर्घतमा नाम के ऋषि ने कहा है। ऋग्वेद में दीर्घतमा नाम के ऋषि ने कहा है। दीर्घतमा स्वयं कौन था। ममता का पुत्र था। दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान 10वें युगे, उस स्वयं उसने कहा है कि मैं ममता का पुत्र हूं और 90 बरस से ऊपर हो गया इसलिए बूढ़ा हो गया हूं। जुजुर्वान 10वें युगे, 10वां युग 10वां दशक। दीर्घतमा का यह वचन है। को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यदनस्था विभर्ति। सूक्ष्म प्रकृति जो स्थूल जगत को लेकर के निरंतर गतिशील है उसको उत्पन्न होते किसने देखा है। भूम्या असुर सृगात्मा क्वासित। भूम्या भूमि से अस और असृक हो गए। भूमि पृथ्वी, अस प्राण, असृक रक्त। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि जड़ प्रकृति से प्राण और रक्त, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बन गए। ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि प्रकृति जड़ है और प्राण भी जड़ है और शरीर भी जड़ है, रक्त भी जड़ है। आत्मा क्वासित। आत्मा क्या है। वो कहाँ से आ गया। वो तो प्रकृति से नहीं बनेगा। को विद्वान उपगात पृष्ठ में तत्। कौन विद्वान के पास जाता है इसको पूछने के लिए। बिल्कुल आपका पारक सिद्धांत का स्वरूप है। इसलिए श्री काशी साहब ने लिखा है, जुग जुग से पारखी संत होते आए हैं। यास्क मुनि ने वेद का निरुक्त लिखा है ईसा के 800 वर्ष पहले। उसमें उन्होंने आत्मज्ञानियों का अर्थ दिया है वेदों का। वेद मंत्र उठाया है और अर्थ किया है और कहा ये पौराणिकों का मत है।
ये कर्मकांडियों का मत है, ये ऐतिहासिकों का मत है, ये वैयाकरणों का मत है, किंतु आत्मवादियों का ये मत है, ये अर्थ है। और आत्मवादियों का जो अर्थ है वेद का, वो बिल्कुल जैसे पारक सिद्धांत का हो। पारक सिद्धांत वह चीज बताता है जो सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक है, कोई कल्पना की चीज नहीं बताता है। आप हैं, इसके लिए किसी से हस्ताक्षर करवाना है? आप हैं, आप कौन है? चेतन। आपको तकलीफ होती है, क्यों? ये चीजों में लगाव करने से। लगाव छोड़ दो, दृष्टा हो जाओ, उदास हो जाओ, तकलीफ मिट जाएगी। आपने ध्यान किया, संकल्प शांत हो गए, बस मुक्त हो गए। अब इसमें किसी के हस्ताक्षर की क्या जरूरत है? तथ्य जो है वो पारक सिद्धांत बतलाता है, और इस तथ्य के सूत्र समस्त जगहों से मिलते हैं। ईश्वर के भक्तों ने ईश्वर से व्यंग में उनका खंडन किया है। दरमियाने कार दरिया तख्ता बंद कर दई, बाज में गोई की दामन तरमकुन होशियारबाश। ये सूफी संतों ने कहा। दरमियाने कार दरिया तख्ता बंद कर दई, ऐ ईश्वर तूने मुझे दरिया समुद्र के दरमियान नीचे डाल करके तख्ता बंद कर दई, तख्त से बांध दिया। समुद्र में मुझे डुबा दिया नीचे, और तख्ते में मुझे बांध दिया कि ऊपर आने न पाए। बाज में गोई की दामन तन मकुन होशियारबाज। उसके बाद तू कहता है कि सावधान, कपड़ा भीगने न पाए। ये ईश्वर का मजाक है। ऐ ईश्वर तूने इस संसार सागर में मुझे पटक दिया, और फिर कहता है कि विकार न हो। विकार नहीं तो इस संसार तूने क्यों बनाया था? और संसार बनाया तो ठीक ठाक क्यों नहीं बनाया? पूरा व्यंग है। अगर हम खोजें तो हर जगह शास्त्रों में पारक है, पारक के सूत्र हैं, क्योंकि सत्य जहां तक है वो पारक है। पारक का अर्थ ही है परीक्षा करके कहना, मानना, आचरण करना। तो ये जगत नित्य है। जड़ प्रकृति के प्रवाह में ये सारे निर्माण और विनाश होते हैं, ये वैज्ञानिक तथ्य है। और हम आप चेतन हैं, इन निर्मित पदार्थों में लुभा लुभा करके दुखी हैं। जाल बिछता चला जाता है। जन्म हुआ और जाल बिछना शुरू हुआ। माँ का मोह लगा, फिर पिता का लगा, फिर घर द्वार का लगा, फिर बढ़ा, बढ़ते 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 जवान हुआ, शादी हुई, बाल बच्चे हुए, बेटी दामाद, समधी लमधी, और खूब लंबा चौड़ा होता चला गया। मोह माया बढ़ती चली गई। अपने को होश ही नहीं रहा मैं कौन हूं। मैं शुद्ध चेतन हूं, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, न काला हूं न गोरा हूं, न ब्राह्मण हूं न शूद्र हूं, न इंडियन हूं न यूरोपियन हूं, न अमेरिकन हूं न रसियन हूं। मैं तो शुद्ध चेतन हूं, और मेरे से किसी का कोई संबंध नहीं है। न मेरा कोई है और न मेरा कुछ है। ये परम सत्यता है। लेकिन इस सत्यता को अपने चित्त में कितने लोग धारण करते हैं, और इसका अनुसंधान कितने लोग करते हैं? अनुसंधान का मतलब है चिंतन करना, इस पर सोचना। रोज नहीं ज़्यादा 15 मिनट अकेले में बैठ करके ये सोचना मेरा कुछ नहीं है और कोई नहीं। इस पर पहले विचार लो, मोटी बुद्धि से विचार लो। पिता पितामह का सब था और वह सब चले गए। रायपुर के पाटीदारों में धनजी भाई आए हमारे पास, और वह हमें पकड़े कि साहब वहाँ चलना है, अब आप वहाँ आवें जाएं।
तो हमारे जो कुछ नेमी प्रेमी हैं, घर परिवार के लोग हैं, आपको समझें और देखें, सुने, कुछ लाभ लें। ले गए, अनेकों की दीक्षा करवाए, उनका अनुराग था, वो समझते थे, मेरी पुस्तकें खूब पढ़ते थे, कट्टर पारखी थे, और उन्होंने जोड़ा। वो कई वर्षों से नहीं, उनका क्या है, लेकिन उन्होंने एक काम कर दिया, अपने परिवार को जोड़ दिया, अपने भक्त समाज को जोड़ दिया। अब इनमें कोई लगनशील हो, पढ़ेंगे उन्हें, पढ़ते पढ़ते नहीं है लोग, पढ़ें साहब की वाणी तो ये भी उसको समझें। मैंने ये उदाहरण दिया कि वह नहीं है, उनका क्या है, अब उनका एक का थोड़े है, तो यह ख्याल आया उनका दिया, सबका तो यही है। हमारे शरीर को जन्माने वाले माता पिता नहीं है, हमें बोध दे करके अपनी शरण में लगाने वाले गुरुदेव श्री राम सूरत साहब नहीं है। हमें जिनसे अमोघ प्रेरणा मिली वो विशाल देव नहीं है, और अनेक संत उस जमाने के नहीं हैं। किसका क्या है यहाँ, मोटा मोटी समझो, मेरा कुछ नहीं है और कोई नहीं है। जब शरीर छूट जाएगा तो क्या रहेगा, कुछ रहेगा, और कोई रहेगा, कोई नाम प्राणी और कुछ नाम पदार्थ। शरीर छूटा तो मेरा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। एक धनी आदमी शरीर छोड़ा और छोड़ करके दरवाजे पर कुतिया के गर्भ में गया और पिल्ला हुआ, जन्मा। वो धनी के बच्चे उस बच्चे को खिलाते हैं, कान पकड़ के नोचते हैं, कोई पैर पकड़ के नोचता है और वो ची ची करता है। घर में घुस जाए तो डंडा पाता है, और घर का मालिक हो। अभी 1 साल के पहले वो घर का मालिक था, अब घर में घुस जाए तो डंडा पाएगा। कैसा धोखा है, पूरी जिंदगी धोखे में चली जाती है, उम्र सब धोखे में बीती गयो। मेरा कोई नहीं है और कुछ नहीं है, और हमें जो शरीर मिला है निरंतर गल रहा है, ये गल करके समाप्त हो जाएगा। क्या रहेगा साथ में? प्रकृति शरीर को गलाती है, मेरी तृष्णा को प्रकृति को गलाने में क्षमता नहीं है। प्रकृति की क्षमता नहीं, मेरी तृष्णा, मेरा मोह, मेरा अज्ञान गला दे। मेरे शरीर को गलाती है मेरी तृष्णा, मेरा मोह, मेरा अज्ञान, मुझे गलाना पड़ेगा। गुरु का उपदेश लेकर साधना करके अपनी तृष्णा को गलाना पड़ेगा। जीवन वह है जिसमें सुख ही सुख हो। साहब ने कहा सुख विसराय मुक्ति कहां पावे। किसी ने कहा कबीर साहब से कि आप कहते दुनिया दुख है दुख है दुख है, महाराज आप सुख नहीं मानते हैं। साहब ने कहा ये कैसे कहते हो, सुख विसराय मुक्ति कहां पावे, सुख को भूल करके मुक्ति कहां होगी। मैं सुख मानता हूं और सबको चाहता हूं सुखी हो जाएं, लेकिन सुख किस आधार बिंदु में है ये समझने में फर्क है। तुम लोग मानते हो ये प्रकृति के पदार्थों में सुख है और भटक रहे हो। मैं समझता हूं प्रकृति के पदार्थों में सुख नहीं है, वो व्यवहार की चीज है। सुख है सबकी तृष्णा छोड़ देने में, आत्मनिग्रही होने में, आत्मलीन होने में। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। कबीर साहब गुजरात 4 बार गए हैं, वहाँ के इतिहासज्ञों ने लिखा है, उनके अवशेष काफ़ी हैं वहाँ, उनका प्रभाव काफ़ी है वहाँ आज भी। राष्ट्र कवियों ने भी लिखा है। कबीरवड़ जो नर्मदा के तट पर है, तत्वा जीवा नाम के 2 ब्राह्मण बंधु उनके शिष्य थे, उनके यहाँ काफ़ी दिन रहे। जब चलने लगे
उन दोनों बंधुओं ने साहब के पैर पकड़ लिए कि साहब हम आपको चाहते यहीं रहें, हम सेवा करेंगे। साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ दो और मेरे समान निष्काम बन जाओ, सब सुख तुम्हारे पास है। मेरे पैर पकड़ करके क्या करोगे? साधु के पैर में तो चक्के लगे रहते हैं, वो रुकता नहीं। हमारे मित्र स्वामी आत्मानंद जी रायपुर रामकृष्ण मठ के जो स्थापक थे, वे मेरे मित्र थे। सन 62 से उनसे हमसे मित्रता हुई। उन्होंने भी हंस करके एक बार कहा, मैंने कहा कई बार यहाँ आया तो पता लगाया तो आप नहीं हैं। कहे हाँ, साधुओं के पैर में तो चक्के लगे ही रहते हैं। तो साहब ने कहा, भाई मैं रुकूंगा कैसे, मैं तो चल दूंगा। जैसे मैं निष्काम हूं वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ। गुरु के पास सब बैठे रहते हैं, कहाँ तक बैठे रहेंगे? जो गुरु कहते हैं करो, और गुरु के पास कोई बैठा रहे वो करे ना, तो पास में रहने का मतलब क्या है? साहब कहते, जो तू चाहे मुझको, अगर तू मुझको चाहता है तो जो मैं कहता हूँ वो कर, छाड़ सकल की आश, सबकी कामना छोड़ दे, निष्काम हो जा। मुझे ही ऐसा होए रहो, जैसे मैं निष्काम हूँ ऐसे तू निष्काम हो जा, सब सुख तेरे पास, सब सुख तुम्हारे पास है। एक घर का बूढ़ा है, समय उसका खत्म हो गया है सेवा का, लड़के जवान हो गए हैं, लड़कों की मलकई है, बाहर से लोग आते हैं, लड़के से मिलते हैं, बहुओं से मिलते हैं, बुढ़िया से नहीं मिलते, क्योंकि बुढ़िया की जिम्मेदारी नहीं है। अब ये बूढ़े बुढ़िया अगर निष्काम है तो सुखी हैं, अहंकारी हैं, कामना वाले हैं तो अंदर अंदर जलते हैं। देखो गांव वाले भी, मोहल्ले वाले भी आके बच्चे से मिलते हैं, हमसे मिलते नहीं हैं, हमारे पास बैठते ही नहीं, कोई हमें पूछता ही नहीं। ये दरिद्रता जितनी रखोगे दुख पाओगे। जितने दिन बीते हैं निष्काम होते जाओ। सेवा का समय खत्म हो गया, अब वानप्रस्थी का समय आ गया। 60 वर्ष के बाद सरकार भी छोड़ देती है, लेकिन ये बूढ़े 90 वर्ष के हो जाए तो भी नहीं छोड़ना चाहते। निष्काम हो जाओ, निर्माण हो जाओ। जो वस्त्र मिले उपयोग करो, जो खाना मिले बहुत समझो, कोई पूछे बहुत समझो, न पूछे ठीक है। सेवा करें बच्चे, धन्यवाद दो, न सेवा करें धन्यवाद दो, शिकायत छोड़ दो, तब सुखी होगे। कामना रखोगे दुखी होगे, अंतर होगा। बुढ़िया हैं, अपनी बेटी खून की थी, बहू आई है अपने खून की नहीं है। बहू के मन में भी फर्क हो सकता है, लेकिन बुढ़ियों के मन में पहले से फर्क बना है, इससे सुख नहीं होगा। बुढ़ियों को समझना चाहिए बहू बेटी है, अपनी बेटी तो घर गई अपने, उससे बेटी जैसा प्यार करो और निष्काम रहो। हर जगह निष्काम और निर्माण रहने से सुख मिलेगा। और महारोग है हमारे में अहंकार और कामना, ये दोनों जला रहे हैं। अहंकार कामना किसका है? एक कूड़े कचड़े का। कूड़ा कचड़ा के अलावा संसार क्या है? शरीर जो सभी उपलब्धियों का आधार स्तंभ है, वो स्वयं महाकूड़ा कचड़ा है। फिर उसकी उपलब्धियां क्या रतन है? वो सब कचड़े हैं। और इसी कूड़ा कचड़ा को लेकर के हमें अहंकार है, वो कामना है। हवा के झोंके के समान जो शरीर आजकल में लुप्त हो जाने वाला, उसका अहंकार है। पद प्रतिष्ठा धन दौलत जो कुछ भी है सब नश्वर है और उसी का अहंकार है।
ये अहंकार में हम अनादिकाल से जल रहे हैं, आज भी जल रहे हैं। ज्ञान होने पर भी जलन नहीं मिटती जब तक साधना में तत्पर न हो। समझ में तो बात आ गई, लेकिन साधना में तत्पर नहीं। अत्यंत वैराग्यवतो समाधि समाहितस्यो दृढ़ प्रबोध प्रमोद तत्तसी बंदर मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा। शंकराचार्य क्या कहते हैं, मेरी पुस्तक है उसमें सब पा सकते हैं। अत्यंत वैराग्यवतो समाधि, अत्यंत वैराग से समाधि होती है, पूर्ण वैराग से, अखंड वैराग से समाधि होती है। वैराग शब्द से कोई घबराओ ना, वैराग कपड़ा नहीं है। जो जहां रहें अनासक्त होना ही वैराग्यवान होना है। घर परिवार में हो अनासक्त रहो, जल में कमलवत। जितना अनासक्त होगे चित्त समाहित होगा, शांत होगा। जितना आसक्त रहोगे चित्त चंचल रहेगा। एक युवती अभी 1 घंटा के पूर्व, बहुत से लोग वहां बैठे थे, वो भी गई, एकदम व्याकुल होके बैठ गई बंदगी करके। मेरी समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या? मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, मैं स्वरूप में स्थित होना चाहती हूं। मैंने कहा बेटी धन्यवाद, इसके लिए जो व्याकुल हो धन्य है। युवती है अभी और व्याकुल है वो कि मेरा मन स्वरूप लीन नहीं होता है, चंचल है। कितनी सौभाग्यवती है। और अगर उसका अनुराग ये रहा तो साधना में बढ़ेगी। अनुराग से कुछ होता है। बिन शौक फकीरी मिट्टी है, बिना शौक के फकीरी भी मिट्टी है। वो शौक क्या है? अनुराग। गोस्वामी जी ने भी कहा, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। निज रूप से जिसको अनुराग है, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखियो, संसार से विलक्षण रहता है। संतोष सम शीतल सदा, वो संतोषी होता है। शम होता है उसका मन, शांत होता है। शीतल होता उद्वेग शून्य। संतोष शम शीतल सदा, दम वो इंद्रियों को वश में रखता है। देहवंत न पेखई, वो देहाभिमानी नहीं होता है। संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखई, निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, वो निर्मल होता है, निरामय, मानसिक रोग से रहित। एक रस एक समान होता है, उसकी निष्ठा श्रद्धा साधना एक समान होती। उसके चित्त में हर्ष और शोक नहीं व्यापते हैं। त्रैलोक के पावन सो सदा, वह त्रैलोक के पावन है सदैव, तीनों लोकों को पवित्र करने वाला। 3 लोक कहने का प्रचलन हमारे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में है। कम से कम 2 लोक तो कहा ही जाता है। लाओ त्से ने अपनी पुस्तक में ताओ ते चिंग में धरती और स्वर्ग कहा है बार बार। इसको मैं एक वर्ष से आपके सामने उदाहरण देता हूँ। गत वर्ष में मैंने इसको लिखने की शुरुआत की थी और लिख दिया था, और अब वो छप गई है और 1 सप्ताह में वो जिल्र के रूप में आ जाएगी। आप लोग जरूर उसको मंगाइएगा, पढ़िएगा। लाओ त्से क्या कहते हैं, पुस्तक का नाम है, मैंने नाम दिया है, और उनकी पुस्तक का नाम है ताओ ते चिंग। ये चीनी भाषा में है, लेकिन इंग्लिश अनुवाद के आधार पर मैंने भाष्य किया है। और बहुत मार्मिक पुस्तक है, बिल्कुल जैसे आपका पारक सिद्धांत। 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं चीन में। लाओ त्से विश्व प्रसिद्ध संत है। उन्होंने बारंबार कहा है धरती और स्वर्ग। धरती तो जिस पर हम बैठे हैं, स्वर्ग का मतलब आकाश। भारतीय परंपरा में धरती, आकाश
और स्वर्ग कहा गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में जोड़ा गया भूर्भुवः स्वः। जो गायत्री मंत्र है उसमें भूर्भुवः स्वः नहीं, ओम नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् है। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तीसरे मंडल के, शायद प्रथम मंडल हो, कुछ ख्याल बोल रहा है, 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तब मिलाया गया है जब इसको द्विजातियों की दीक्षा में जोड़ा गया। तो ओम का तो अर्थ है सतरजतम का समुच्चय, और भूर्भुवः स्वः का अर्थ है पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। भूर नाम पृथ्वी, भू पृथ्वी, भूः का मतलब है अंतरिक्ष या आकाश, स्वः का मतलब है चमकता लोक, चांद सितारों का मंडल। 3 लोक इस प्रकार कहा गया है वैदिक युग से। तो 3 लोक कहने का आज भी प्रचलन है। 3 लोक से समझ लीजिए त्रिगुणी जीव, सतरजतम, ये 3 गुण के जीव हैं। ये त्रिगुणी जीव 3 लोक हैं। ये पूरा संसार प्रकृति का प्रवाह है। हमारे चारों तरफ कुछ भी हमारे बस में नहीं है, सब भाग रहा है, सब बुदबुदे की तरफ बन रहा है और मिट रहा है। और इसमें हम गाफिल होकर के अपने को न समझ करके पकड़ने में लगे, और ये पकड़ में आने वाला नहीं। कितने लालों को पाले पर सूना ही आंचल है, जग को समेट के रख ले ऐसा किसमें संबल है। कितने लालों को पाले लेकिन आंचल सूना है। जगत को समेट करके रख ले, किसमें इतनी शक्ति है। छूछे आए छूछे जाना है, चाहे जितनी गामा गामी कर लो, बहुत मोह माया बढ़ा लो, इतने बच्चे हैं, ऐसा धन है, ऐसा राजकाज है, कारखाने लगे हैं भारत के कोने कोने में, विदेश में भी, और अतुल संपत्ति है, लेकिन ये सब को छोड़ करके चल देना होगा। अंबानी जब मरे, उनके बच्चे कंधे पर रखे अर्थी, तो आडवाणी और ठाकरे दोनों हाथ जोड़ के खड़े थे। चित्र में अखबार में आया था, मैं कलकत्ता में था, देखा चित्र। आडवाणी और ठाकरे दोनों खुर्राट, लेकिन अब मृत्यु के सामने तो सब नम्र। अंबानी का शरीर छोटा था, अंबानी ने कितना मोबाइल का प्रचार किया, लेकिन बेचारा एक मोबाइल नहीं ले जा सका। हम लोगों की आंखें क्यों बंद हैं? क्या ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? ज्ञान का तत्व सर्वत्र फैला है। बाहर की पुस्तकें भीतर की पुस्तकों को उद्भासित करने के लिए हैं। अंदर की पुस्तकें सब पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए बाहर की पुस्तकें पढ़ करके तब अंदर में कुरेद उत्पन्न होती है, तब समझ में आता है। और वास्तविकता यह है कि आपके अंदर में किताब है, क्योंकि आपके अंदर से ही किताब निकली है। फारसी के कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, लौह महफूजस्त दरमानी दिलत, हरचमी ख्वाही सबज जो हासिलत, दर हकीकत खुद तुयुमुल किताब, खुद जी खुद आयात खुद रबाज है आप। लौह महफूजस्त दरमानी दिलत, हर इंसान का दिल लौह महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। अरबी में लौह, संस्कृत में लौह, लोहे को कहते, दोनों में लौह है। लौह महफूजस्त दरमा, महफूज नाम सुरक्षित, लोहे के बनी हुई सुरक्षित पेटी आपके अंदर में है। लौह महफूजस्त दरमानी दिलत, हर्चमी ख्वाही सबद जो हासिलत, दर हकीकत खुद तो ही मिल किताब, हर काबिल चीज तेरे अंदर से निकलने वाली है, और तो खुद काबिल किताब है। कुरान की आयतों को अपने दिल से निकाल। हमारे यहां भी कहा गया, वेद के मंत्र पुरुष के स्वर है। पुरुष कौन है? आत्मा। पुरुष, पुरुष
पुर आगे उस चलाना, आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहता है जीवात्मा, यही पुरुष है और इसी का स्वर है, इसी की सांस है मानो वेद। सबके अंदर में वेद है, सबके अंदर में कुरान बाइबिल है, सबके अंदर में बीजक और गीता है, लेकिन लोग पढ़ नहीं पाते। इसलिए ये बाहर पुस्तकें बनाई गई हैं, इसको पढ़ करके याद करो, अपनी तरफ लौटो। जहां हम बैठे हैं हमारा कुछ नहीं है, और जिस दिन ये बात बिल्कुल साक्षात होगी उस दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मरने का टाइम आएगा और लगेगा अब शरीर छूट रहा है, तब पता लगेगा कि मेरा कुछ नहीं है, लेकिन तब कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। जब करने लायक हैं तो चारों तरफ हाथ पैर फैला रहे हैं कि मेरा है मेरा है। यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। इस धोखे को मिटाओ। इसके लिए खुराक लो। रोज आप भोजन लेते हो, सुबह शाम मध्याह्न। आध्यात्मिक खुराक कम लोग लेते हैं। जहां संत महात्मा मिले उनकी वाणी सुनो, ज्ञान के ग्रंथ घर में रखो और रोज नियम निकालो, पढ़ो और चिंतन करो और ध्यान करो। सेवा तो आप करते हैं, लेकिन इसके साथ स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, इन तीनों बातों को बढ़ाओ। अकेले में बैठो, अपने घर में एक जगह ऐसी बना लो जो साफ सुथरी हो, हवा प्रकाशदार हो। वहाँ एक आसनी रखो स्वच्छ कंबल की, उसके ऊपर कपड़ा बिछा लो और बैठ जाओ। जमीन में हो अच्छा है, नहीं तो चौकी हो छोटी, जमीन हो तो और अच्छा है। और वो आपकी पूजा की जगह हो। रोज अध्ययन करो, ध्यान करो और चिंतन करो। धीरे धीरे देखोगे आपका मन विवेक में बलवान हो गया है, आपका दुख घट गया है। एक भक्त ने मुझे बताया कि साहब, रात में ही आपका कैसेट लगा देता हूँ प्रवचन का, और लगा करके बंद करके सो जाता हूँ। सुबह नींद खुलती है, तुरंत उसको ऑन कर देता हूँ और प्रवचन शुरू हो जाता है टेप रिकॉर्डर में। मैं सोच जाता हूँ, व्यायाम करता हूँ, स्नान करता हूँ, प्रवचन सुनता रहता हूँ। स्नान करके आया तब उसको बंद कर देता हूँ, तब ध्यान करता हूँ। और ध्यान जब समाप्त हुआ तो थोड़ा अध्ययन करता हूँ, फिर जलपान करके काम में लगता हूँ। अब ये उनकी लगन बहुत बढ़िया बात लगी। 1 घंटा करीब करीब लग जाता है, जल्दी जल्दी करे तो, शौच, स्नान, व्यायाम, और 1 घंटा तक उसके साथ साथ प्रवचन भी सुनते रह रहे हैं, तो खुराक अंदर जा रही है। आजकल विज्ञान ने ये बहुत सुविधा दे दी है। आप पढ़ने की स्थिति में ना हो तो प्रवचन सुनते रहें, लगा दें। ज्ञान की बात सुनें, पढ़ें, सोचें, ध्यान करें। निरंतर करते करते आपका विवेक बलवान हो जाएगा। मन का धोखा घटेगा, मन की चिपकाहट घटेगी, आसक्ति घटेगी। आसक्ति घटेगी तो दुख घटेगा। आसक्ति और दुख एक चीज है। आसक्ति से दुख उत्पन्न होता है। कोई मर जाता, हमारा प्रिय है, तो हम छटपटाते हैं। हमारा प्रिय नहीं है, संबंधियों में है, थोड़ा दुख होता है। और दूर है तो सहज खेद होता है। अगर कहीं बैर विरोध है तो मन में खुश होते हैं। खुश होना तो पाप है। समझदार खुश नहीं होगा, लेकिन दुखी भी नहीं होता, सहज लगता है। जितना लगा होगा उतना दुख होगा। सतगुरु कबीर ने कहा है, साहेब मेट लगारी, आओ न जाओ मरो नहीं जियो, साहेब मेट लगारी। अब मुझे आना जाना नहीं है, जन्मना मरना नहीं है। सतगुरु ने लगारी मिटा दी। सतगुरु ने ऐसा बोध दिया कि मेरी लगारी मिट गई। लगारी नाम मोह, आसक्ति। आसक्ति में सब जल रहे हैं, मोर तोर में सबे बिगुर जा।
माया मोह बधा सब लोई। और कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। छोटा सा वाक्य, इसको बड़े अक्षरों में आप लिख करके अपने शयन कक्ष में टांग ले, दरवाजे पर टांग ले, ड्राइंग रूम में टांग ले। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। और जहाँ भोजन करें तहाँ टांग ले, कम खाओ गम खाओ। कम खाओ, कम खाना बहुत जरूरी है। और जो मोटे लोग हैं उनसे तो मैं और कहता हूँ कम खाओ। कई मोटों से कहता हूँ तुमसे मुझे ईर्ष्या हो रही है। क्यों साहब ईर्ष्या हो रही है? आप मोटे हो गए इसलिए। मुझे मेरे लिए शिकायत करते हैं आप दुबले हो गए हैं, लेकिन मैं दुबला अच्छा हूँ। मैं आपको भी चाहता हूँ। एक मोटे सज्जन कहे साहब आप दुबले हो गए हैं, तो मैंने कहा मैं आपको श्राप देता हूँ आप भी दुबले हो जाओ। तो हंसने लगे। कम खाओ और गम खाओ, सब जगह सुखी रहोगे। कम खाओगे पेट ठीक रहेगा, गम खाओगे मन ठीक रहेगा। सबकी सह लो, छोटे बड़े सबकी सह लो। नम्र रहो। नम्रता और निष्कामता एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना पूर्ण नम्रता के कोई निष्काम नहीं हो सकता है, और पूरी निष्कामता के बिना कोई निर्माण नहीं हो सकता है। कामना से अहंकार की गांठ है, अहंकार से कामना का उद्भव है। ये दोनों में मिले हैं। जितना अहंकार घटेगा कामना घटेगी, कामना घटेगी अहंकार घटेगा। अहंकार कामना जितना गलेंगे सुख बढ़ेगा। बंधन कट गया, नित्य सुखानुभूति, उसको नित्य सुख की अनुभूति होती है। जब मन में कोई लगाव नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई कलह नहीं, कौन दुख होगा? कलह चित्त से बीत जाता है। ज्ञान का अर्थ है कलह बीत जाए। किसी के लिए दुर्भाव नहीं, किसी के लिए दुष्प्रवृत्ति नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ हम गड़बड़ करते हैं, जब पाने की इच्छा खत्म हो गई। और जो सहज गुजर बसर की चीजें वो तो सब मिल ही रही हैं, सबको मिल रही हैं। गृहस्थ विरक्त सबको मिल रही हैं। कोई संत नहीं कहते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दो। हल चलाना ठीक है, नाली साफ करना ठीक है, कारखाने दफ्तर दुकान पर काम करना ठीक है। जो आपका काम है, हमारा काम है, काम करें, लेकिन निष्काम रहें, निर्वाण रहें। सब कुछ छूट जाने वाला है। प्रकृति का सब प्रवाह है। जितनी निर्मित वस्तुएं हैं, शरीर से लेकर समस्त वस्तुएं, ये केवल प्रकृति के बुलबुले हैं। इसमें कुछ मेरा नहीं है, और यही तथ्य है। इसको ठीक से चरितार्थ कर लो, मोह टूटेगा, क्लेश मिटेगा। यही जीवन का अर्थ है। ऐ जियराते अपने दुख ही संहार। सदगुरु कहते ऐ जीव तू अपने को दुख से बचा। अपने को दुख से कैसे बचाओगे? पहले अपने को समझो कि आप निर्मल हो, शुद्ध स्वरूप हो। आपका आत्मा निर्मल है, कोई मल नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं। ये प्रकृति के पदार्थों में उलझ करके दुखी हो, इसका मोह छोड़ दो। इससे अनासक्त हो, अपने में लौटो, समाधिलीन हो। ध्यान शिविर क्यों लगा? एकाग्रता के लिए और वृत्त शून्यता के लिए। एकाग्रता और वृत्त शून्य, क्षिप्र मूढ़, क्षिप्त मूढ़ प्रक्षिप्त, एकाग्र निरुद्ध, चार प्रकार की वृत्तियां होती हैं। क्षिप्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति जो क्षिप्त है, अत्यंत चंचल, रागात्मक प्रवाह चित्त में रात दिन चलता है। काम वासना, मोह वासना, लोभ वासना, क्षिप्त वृत्ति, ये पूरा रजोगुण का स्वरूप है। और मूढ़ वृत्ति, जिसमें कुछ करने धरने मन नहीं होता है, आलस, प्रमाद, ये मूढ़ वृत्ति। और प्रक्षिप्त वृत्ति, इसमें सतोगुण ज़्यादा रहता है और रजोगुण बीच बीच में उठता है। सतोगुण है, बहुत कुछ शांति है, लेकिन बीच बीच में
रजोगुण उठता है तो चित्त चंचल हो जाता है और एकाग्र वृत्ति, चित्त एकाग्र हो जाता है और अच्छे आधार में चित्त एकाग्र रहा करता है। अब अंतिम वृत्ति क्या है? वहां पर चित्त की वृत्ति ही शांत हो जाती है। योग चित्त वृत्ति निरोध, निरोध वृत्ति है। संकल्प शांत, संकल्प शांत होना साधना की उच्चतम अवस्था है। कुछ न सोचना ध्यान है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए और रास्ता चलना काफी है। और जितना राग कटेगा उतना ये काम जल्दी होगा। अभ्यास और अभ्यास कटे और अनासक्ति हो, अभ्यास बढ़े और अनासक्ति हो, उतना ये काम जल्दी होगा। सभी साधक और जो आगंतुक हैं सबसे यही निवेदन है कि यहाँ से जा कर के ये काम करते रहो। अध्ययन, ध्यान, चिंतन कभी न छूटे। जहाँ हम रह रहे हैं कुछ हमारा है नहीं, ये ध्यान रखें। और ये ध्यान तभी रहेगा जब अध्ययन, ध्यान, चिंतन रहेगा। और जितना ये रहेगा उतना चित्त अनासक्त रहेगा। अनासक्त चित्त में निरंतर सुखानुभूति रहेगी। और जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना आए। साहब ने कहा जब तक दिल पर दिल न होगा सब सुख नहीं होगा। और दिल भाग रहा है, उसी दिल को दिल में रखने के लिए ये साधना शिविर का प्रशिक्षण है। शुरुआत साधकों को करवाई जा रही है। सीखें, समझें, अपना आध्यात्मिक कल्याण करें। यही जीवन की सफलता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।